नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई कहानी 25 चौका 150 का सार रूप में अध्ययन पढ़ेंगे। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित विमर्शकार हैं और उनके द्वारा ये जो कहानी लिखी हुई कहानी हम पढ़ रहे हैं 25 चौका 150, यह कहानी भी जो दलित और शोषित मानव है, उनके जीवन के कठोर यथार्थ को प्रकट करती हुई कहानी है। तो आइए इस कहानी का हम सार रूप में अध्ययन करते हैं। कहानी का सार। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं सुदीप, जो इस कहानी का नायक है। अन्य पात्र के रूप में हम सुदीप के माता पिता को ले सकते हैं, मास्टर फूल सिंह, मास्टर शिव नारायण और चौधरी। ये जो हैं इस कहानी के अन्य पात्र हैं। सुदीप को गणित विषय में सबसे अधिक रुचि थी। उसे चौथी कक्षा में 25 तक पहाड़े याद हो गए थे। देखिए, कहानी का जो मुख्य पात्र है सुदीप, वह एक साधारण से दलित परिवार का लड़का है। अब वह ये याद करता है क्योंकि उसे जब वो सरकारी नौकरी मिल चुकी है और जब उसे अपना पहला वेतन मिलता है तो वो अपने गांव आ रहा है और गांव में आते-आते बस में बैठे-बैठे उसे वो स्मरण हो आता है कि जब उसके पिताजी ने उसका दाखिला स्कूल में करवाया था। तो सुदीप एक दलित पिता का लड़का है कि वो सोचता है कि बचपन में पता नहीं उसके पिताजी ने कैसे उसे उसके मन में विचार आया और उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई-लिखाई का किसी का कोई ध्यान गया ही नहीं था। अब सुदीप के पिताजी ने एक फूल सिंह मास्टर, जो मैंने ऊपर नाम बताया, वो सुदीप के पिताजी के जानकार थे। उनकी सहायता से सुदीप को स्कूल में भर्ती करवा दिया गया था। बड़ा ही गिड़गिड़ाकर मास्टर फूल सिंह का सुदीप के पिता ने धन्यवाद किया। अब सुदीप पढ़ाई में अच्छा था। दूसरी कक्षा तक आते-आते उसकी गिनती एक अच्छे विद्यार्थियों में की जाने लगी। वह सभी विषयों में ठीक था, लेकिन गणित विषय में उसे अधिक रुचि थी और जब वो चौथी कक्षा में आ गया तो उसे 25 तक के पहाड़े याद हो गए। अब जो मास्टर शिव नारायण ने जो चौथी कक्षा को पढ़ाते थे, 25 चौका 100, ऐसे उसको 25 का पहाड़ा याद करवाया, 25 चौका 100। लेकिन जब सुदीप घर आकर वह पहाड़ा याद कर रहा था, मास्टर के द्वारा पढ़ाया गया जो पहाड़ा याद कर रहा था, तो वो बोल रहा था 25 चौका 100, 25 चौका 100। तब सुदीप के पिता ने उसे ऐसा बोलते हुए सुना, तो उसने कहा कि 25 चौका 100 नहीं, बल्कि 25 चौका 150 होता है। और यह बात गांव के चौधरी ने उसे बताई है। सुदीप ने अपने पिता को लाख समझाया कि पिताजी, 25 चौका 100 होते हैं, 150 नहीं। लेकिन सुदीप के पिता ने सुदीप की बात नहीं सुनी और वह चौधरी की ही बात को सही मानता रहा। ऐसा इतना होने पर सुदीप ने अपने पिता की बात मान ली और स्कूल में भी जब अध्यापक ने उसे 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, तो सुदीप ने 25 चौका 150 कहा। ऐसा कहने पर शिव नारायण मास्टर के द्वारा उसे मार भी खानी पड़ी, क्योंकि उसने 25 चौका 150 बताया था, जो कि गलत था। अब सुदीप जो बालक है, उसके मन में यह बात द्वंद्व बनकर रह जाती है। उसके मन में विचारों का द्वंद्व चलता है कि पिताजी की बात सही है या अध्यापक की। क्योंकि अगर वो अपने पिताजी की बात को सही मानता है, तो उसके अध्यापक की बात गलत है, और अगर वो अपने अध्यापक की बात को मानता है, तो उसके पिताजी की बात गलत है। और यही बात, यही विचार सुदीप के बाल मन में एक ग्रंथि बनकर बैठ जाते हैं। कौन से विचार? कि मास्टर शिवनारायण ठीक हैं या फिर उसके पिताजी, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग बता रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि 25 चौका 150 होता है और मास्टर जी बता रहे हैं कि 25 चौका 100 होता है। तो यह बात सुदीप के बाल मन पर एक ग्रंथि बनकर बैठ जाती है। उसके मन में यह द्वंद्व चलता रहता है।
अब सुदीप की नौकरी लगने पर उसे पहला वेतन मिला था। सुदीप की जो सरकारी नौकरी लगी, उसे पहला वेतन मिला, तो उसने 25-25 रुपयों की 4 ढेरियाँ बनाकर उसको बार-बार गिनकर अपने पिताजी को बताया कि 25 चौका 100 होता है, 150 नहीं। अब बार-बार वो 25-25 रुपए की जो ढेरियाँ बनाई, इससे उसके पिताजी को भी ये समझ आ गया था, सुदीप के पिताजी को समझ आ गया था कि चौधरी ने उसके साथ धोखा किया है। जब उसने बड़ी ही 25-25 रुपए की 4 ढेरियाँ लगाकर अपने बार-बार गिनकर अपने पिता को समझाया, तो वो अपने पिता को समझाने में सफल हो गया कि 25 चौका 100 होते हैं, 150 नहीं। और उसके पिताजी को भी ये बात समझ में आ गई कि चौधरी ने उसके साथ धोखा किया है, और चौधरी के प्रति जो सम्मान जो उसके मन में था, वह सम्मान, विश्वास काँच की तरह चटक कर टूट गया। बरसों पुराना जो उसके पिताजी के हृदय पर चौधरी का विश्वास जमा हुआ था, वह टूट गया, और उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो उसके पिताजी का रोम-रोम चौधरी को कोस रहा था। तो ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई कहानी 25 चौका 150 का सार। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य रूप में हम कहेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो लोगों की दिखावटी दानशीलता है और उसके नीचे शोषण की प्रवृत्ति, दलित वर्ग के द्वारा उस शोषण को अपनी नियति मानकर सहते जाने की विवशता को उजागर किया है। जैसे चौधरी सुदीप के पिताजी का शोषण करते आ रहे थे, उसे 25 चौका 150 बताकर ब्याज वसूलते आ रहे थे। तो ये दलित वर्ग का शोषण इसमें दिखाया है, और दलित वर्ग यहाँ पर जो कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसे अपनी नियति मानकर उसकी विवशता को उजागर किया है। और इस कहानी का मूल उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा के द्वारा ही दलित वर्ग का शोषण और वो ऊंच-नीच की भावना को समाप्त किया जा सकता है, जैसा सुदीप ने पढ़ लिख कर अपने पिताजी को समझाया कि 25 चौका 100 होते हैं। तो ये कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा के द्वारा ही इस शोषण को, ऊंच-नीच की भावना को समाप्त किया जा सकता है। तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक उद्देश्य युक्त कहानी थी, जिसका अध्ययन हमने किया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।